जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अगर आप स्वप्न में माँ काली को देखते हैं, देखिए अगर आपको सपने में माँ काली दिखाई देती है तो उसके क्या संकेत होते हैं और माँ काली आपसे क्या चाहती है। देखिए, माँ काली का जो स्वप्न होता है वो अक्सर व्यक्तियों को नहीं आता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि माँ काली से सभी डरते हैं। उनको ये लगता है कि माँ काली बुरा करती हैं, लोगों का कुछ अच्छा नहीं करती, उग्र देवी है, उग्र स्वरूप है और दिगंबर है। इसी कारण से लोग माँ काली की पूजा से डरते हैं और माँ काली के नाम से भी डरते हैं। और ऐसा भी है, वो जिन घरों में अगर माँ काली की तस्वीर या फोटो या मूर्ति देख लेते हैं तो वो उस घर से भी डर जाते हैं कि इनके घर में माँ काली की पूजा होती है तो इनके घर में नहीं जाना चाहिए। तो इस कारण से माँ काली से लोग डरते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर माँ काली आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, जो पूजा करती हैं उनको तो माँ अक्सर दिखाई देती हैं, उनको स्वप्न में माँ काली दर्शन देती रहती हैं। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं उनको माँ काली दर्शन क्यों देती हैं। देखिए, जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो देवता आपको प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, यानी अपने दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से कराते हैं। क्योंकि कोई भी देवता 3 प्रकार से ही आपको अपना आभास कराते हैं। पहला आभास तो वो आपको सांकेतिक रूप से कराते हैं, यानी आपको संकेत के माध्यम से अपना होने का आभास कराते हैं। आपको ये अनुभव देते हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं और आपके साथ हैं। दूसरा आभास वो इस प्रकार से कराते हैं, वो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, यानी स्वप्न के माध्यम से आभास कराते हैं कि जो भी आप पूजा सेवा आराधना कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और वो जो तीसरा आभास होता है वो होता है साक्षात दर्शन, जो कि विरले व्यक्ति को ही मिलता है। हर किसी व्यक्ति को साक्षात दर्शन ईश्वर नहीं देते हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से वो अक्सर आपको दर्शन देते रहते हैं। तो जो लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ काली उनको स्वप्न में दर्शन देती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और साथ ही अगर माँ काली आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी पूजा में कोई भी त्रुटि नहीं है। और माँ इसीलिए आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई ना कोई त्रुटि होगी तो माँ आपको दर्शन नहीं देगी। तो यानी आपकी पूजा माँ स्वीकार कर रही हैं। जो निष्काम भाव से आप माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ रानी उससे प्रसन्न है, तो इसीलिए माँ काली आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो माँ काली को जानते ही नहीं हैं, जो माँ काली को का कभी नाम ही नहीं लेते हैं। और कई बार तो मेरे पास एक प्रश्न भी आया था जिसको सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था। तो उन्होंने मुझे शायद व्हाट्सएप पर कर पूछा था या कमेंट में पूछा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न मुझे याद रह गया। उन्होंने ये पूछा था कि जिस देवी के चरणों में भगवान भोलेनाथ लेटे हैं वो देवी कौन है। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो माँ काली को नहीं जानता है। भले कोई व्यक्ति पूजा ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि माँ काली को ना जाने कोई। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग पूजा नहीं करते हैं माँ काली की, तो उनको अगर माँ काली दर्शन देती हैं तो इसका कारण ये होता है कि उनका कहीं ना कहीं प्रारब्ध माँ काली से जुड़ा है। और माँ काली से उनका जो पूर्व जन्म है, यानी जो पहले जन्म रहा है उनका, वो माँ काली से जुड़ा हुआ है। वो पहले जन्म में अपनी माँ काली से सेवा आराधना करते थे। क्योंकि मित्रों, जो हमारी आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा तो चोला बदलती है। आपने जो पहला जन्म था वो जिया, फिर उसके बाद आत्मा ने चोला बदला, आपने नया जन्म लिया। लेकिन जो आपकी पूजा होती है, जो आपकी भक्ति होती है, जो आपकी सिद्धि होती है और जो आपके इष्ट होते हैं, वो आपकी आत्मा से जुड़ जाते हैं। क्योंकि शक्तियाँ जो जुड़ती हैं वो आपके शरीर से नहीं जुड़ती, वो आत्माओं से जुड़ती हैं। तो उसी प्रकार से जो आपके इष्ट होते हैं, आपके आराध्या होते हैं, जब आप जीवन बदल लेते हैं, चोला बदल लेते हैं, दूसरा जीवन धारण करते हैं, तो तब भी वो आपको जानते हैं। आप भूल जाते हैं, क्योंकि हम जब अपना दूसरा चोला बदलते हैं तो हमारी जो पूर्व जन्म की जो स्मृति होती है वो ख़त्म की जाती है ईश्वर के द्वारा। आपको नई स्मृति के साथ इस संसार में भेजा जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी स्मृति ख़त्म हो जाती है, लेकिन ईश्वर को याद रहता है कि ये वही व्यक्ति है, वही आत्मा है जो मेरी सेवा आराधना करता था। तो उसी के हिसाब से वो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, और दर्शन के माध्यम से वो आपको ये संकेत देते हैं
कि आप उनकी पूजा आराधना प्रारंभ करें, यानी उनकी सेवा करें। और सेवा का अर्थ होता है पूजा, और पूजा का अर्थ होता है यानी निष्काम भाव से निस्वार्थ आप उनकी कोई भी स्तोत्र, चालीसा, मंत्र जाप करें, उनको भोग प्रसाद अर्पण करें, जिससे वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करें। तो इसी प्रकार से माँ काली अगर आपको दर्शन देती हैं और अगर आप पूजा नहीं करते तो वो आपसे कहीं ना कहीं अपनी पूजा और सेवा चाहती हैं। तो मित्रों, क्योंकि माँ काली है, माँ है, मैं नहीं मानती कि माँ काली की पूजा से कोई नुकसान होता है। माँ काली एक ऐसी शक्ति है जो जिनके हाथ में खड्ग है, और खड्ग का अर्थ ये है कि अगर कोई बाधा है तो वो मिनटों सेकंडों में उस बाधा को हटाने में समर्थ है। माँ काली की इतनी प्रचंड शक्ति मैं मानती हूँ, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है। माँ काली एक ऐसी देवी हैं जो सड़क के पड़े पत्थर को तराश कर हीरा बनाने का सामर्थ्य रखती हैं, और जिसका मैं साक्षात उदाहरण मानती हूँ। मैं स्वयं वो पत्थर हूँ जिसको तराश कर माँ ने हीरा बनाया है। तो इसलिए माँ काली के बारे में मैं जितनी भी व्याख्या करूँ मैं उतना ही कम मानती हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मेरी जो जीवा है वो कभी थकती नहीं है माँ काली का वर्णन करने में। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।